और अब देखिए बापू का उपहास, जी राम जी बिल पास। मैं हूं आपके साथ आशा झा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पास कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, जी राम जी ला दिया गया। मनरेगा हार गया, जी राम जी जीत गया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान बिल पर कड़ा एतराज जताते हुए उन पर कागज के टुकड़े फेंके। स्पीकर ओम बिरला के ऊपर भी कागज फेंका गया, लेकिन नाम बदलने की सनक और बहुमत की हनक के आगे विपक्ष का ऐतराज नक्कार खाने की तूती बन गई। सरकार ने सवालों का जवाब देने की बजाय कांग्रेस पर ही गांधी के सपनों की हत्या का आरोप जड़ दिया। पर कांग्रेस ने ऐलान किया वो मजदूरों का अधिकार छीने जाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पिछड़ों, दलितों, गरीबों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में इसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। गांधी का नाम जपते हुए सत्ता पक्ष ने मनरेगा से गांधी का नाम हटा दिया। बहुमत के बुलडोजर से बापू के सपनों के कानून की कब्र खोद दी गई। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी पास हो गया। विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, सदन में खूब शोर किया, बिल के कागज फाड़े, मंत्री के साथ सदन के आसन पर भी उछाले, लेकिन कैमरे में केंद्रीय मंत्री और कागज के टुकड़ों के सिवाय कुछ और कैद नहीं हुआ, क्योंकि विपक्षी सांसदों की तरफ कैमरे को घुमाया ही नहीं गया। हमने ये तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेके आए। हमने बापू का नाम नहीं बदला। ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत। गांव में सामुदायिक भवन हो, बहुउद्देशीय भवन हो, सार्वजनिक शौचालय हो, आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो, एक ऐसा गांव जहां पेड़ हो, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित रहे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का बात किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत, खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। सवाल यह था कि मनरेगा का नाम बदला क्यों जा रहा है। सवाल यह था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया क्यों जा रहा है। आखिर सत्ता को बापू के नाम से इतनी नफरत क्यों। सरकार ने कांग्रेस के इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे कांग्रेस पर ही महात्मा गांधी के विचारों की हत्या का इल्जाम जड़ दिया।
अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। मनरेगा की जगह लोकसभा ने जिस जी राम जी बिल को पारित किया है, उसके प्रावधानों के मुताबिक साल में 2 महीने तक ये योजना निलंबित रहेगी और मजदूरों को 2 महीने तक योजना से रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि उन 2 महीनों में किसानों को सस्ते मजदूरों की जरूरत होगी और अगर योजना जारी रही तो किसानों को सस्ते मजदूर नहीं मिल सकेंगे। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार नई योजना के जरिए फिर से बंधुआ मजदूरी की कुप्रथा को लाने की कवायद कर रही, जिस योजना का मकसद ही मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना था, उसकी जगह मजदूरों को बंधुआ बनाने की गारंटी ला रही। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ राइट। पुराने कानून के मुताबिक योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि राज्यों को सिर्फ 10% ही खर्च करना पड़ता था और मजदूरी का पैसा तो पूरा का पूरा केंद्र सरकार ही दिया करती थी। लेकिन नए बिल के मुताबिक अब केंद्र सिर्फ 60% ही रकम देगी, बाकी 40% पैसा राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ेगा। सवाल है कि जो राज्य पहले से ही फंड की कमी से परेशान है, वो इस योजना के लिए पैसे कहां से लाएंगे। बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। 16 दिसंबर को जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया था, तब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि हर योजना का नाम बदलना सत्ता की सनक है, और ये ऐसी सनक है जो समझ से परे। सत्ताधारियों को प्रियंका की ये बात अंदर तक चुभी, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की बारी आई, उनका दर्द जबान पर आ गया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है, तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए, इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधायक
किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है।